नमस्कार, मैं नीतीश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आवाज़े हिंद के खास सेगमेंट बाहुबली धुरंधर में, जो आपको हर रविवार को देखने को मिलेगा। अगर वो जिंदा होता तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा नाम उसी का होता। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 23 वर्ष के उस लड़के की जिसने जुर्म की दुनिया में अपना एक अलग ही पहचान बनाया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शिव प्रकाश शुक्ला की। शिव प्रकाश शुक्ला जो गोरखपुर का रहने वाला था। शिव प्रकाश शुक्ला ने अपनी बहन को छेड़ने वाले की हत्या करके जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। कई नेताओं का काम तमाम करने के साथ ही उसने कच्ची उम्र में बड़ा हैसियत बना लिया था। एक दौर ऐसा था जब उत्तर प्रदेश के अखबार शिव प्रकाश शुक्ला के जुर्म की खबरों से रंगी होती थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के ही मौत का सुपारी ले लिया। इस सुपारी की कीमत 6 करोड़ थी और यहीं से शुक्ला का अंत की शुरुआत हुई। गोरखपुर में इसके पिता अध्यापक थे। शुक्ला का पुलिस रिकॉर्ड में पहली बार नाम 1993 में आया था, जब वह सिर्फ 22 साल का था। राकेश तिवारी के लफंगे ने उसकी बहन को देखकर सीटी बजाई थी। फिर क्या था, शिव प्रकाश शुक्ला ने उसे तुरंत गोली मार दी और पुलिस से बचने के लिए किसी लोकल नेता के सपोर्ट से बैंकॉक भाग गया। शिव प्रकाश शुक्ला जब बैंकॉक से भारत वापस लौटा तब उसके मुंह में खून लग गया था और अब उसे ज्यादा की दरकरार थी। और फिर बिहार के सूरजभान सिंह उसे उसके गॉड फादर के रूप में मिल गए। फिर क्या था, धीरे धीरे उसने अपना एम्पायर बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया और बहुत ही कम समय में यूपी और बिहार में शिव प्रकाश शुक्ला का नाम बोलने लगा था। और धीरे धीरे यूपी, बिहार, नेपाल, पश्चिम बंगाल में तमाम गैरकानूनी धंधों में घुस गया। बताया जाता है कि शिव प्रकाश शुक्ला ने लगभग 20 लोगों की जान ली थी, जिसमें यूपी के महाराजगंज के लखीमपुर विधानसभा के विधायक वीरेंद्र शाही का नाम प्रमुख था, जिन्हें शिव प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ में गोलियों से भून दिया था। जिसके बाद जुर्म की दुनिया में सबसे बड़ा नाम शिव प्रकाश शुक्ला था। अब पुराने माफिया भी शिव प्रकाश शुक्ला नाम से डरने लगे थे। शिव प्रकाश शुक्ला के हिट लिस्ट में दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह के कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी थे। शिव प्रकाश शुक्ला ने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा दुश्मन बना लिए थे। शुक्ला अपराध के बाद अब राजनीति में अपना हाथ आजमाना चाहता था। उस दौर में लग रहा था कि शुक्ला जिस तरीके से अपनी कद बढ़ा रहा है, ऐसा कहा जाने लगा था कि उत्तर प्रदेश की गद्दी अब उसकी हो जाएगी। रेलवे के ठेके के लिए शुक्ला ने बिहार के बाहुबली बाबू ब्रिज बिहारी प्रसाद को गोलियों से भून डाला। इसके बाद उसका इरादा साफ था, रेलवे के ठेके उसके अलावा कोई और छू नहीं सकता था। शिव प्रकाश शुक्ला बदमाश के अलावा एक बहुत बड़ा अय्याश था और उसकी यही आदत उसको मौत की तरफ ले गई। बिहार के ब्रिज बिहारी प्रसाद के कत्ल का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि पुलिस को खबर मिली कि शुक्ला मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का सुपारी 6 करोड़ में ली है। फिर क्या था, यूपी पुलिस का एक ही मकसद था, शिव प्रकाश शुक्ला जिंदा या मुर्दा। उस जमाने में शुक्ला सेलफोन का बहुत बड़ा दीवाना था और यही दीवानगी उसको महंगी पड़ गई। पुलिस इस बात का फायदा उठाते हुए उसके सेलफोन का लोकेशन ट्रेस करने लगी। सितंबर 1998 में शुक्ला का लोकेशन दिल्ली दिखा रहा था। फिर क्या था, यूपी पुलिस शुक्ला की तलाश में दिल्ली पहुंच गई। इस दौरान शुक्ला से गलती हो गई थी। शुक्ला के पास 14 सिम कार्ड थे, लेकिन आखिरी हफ्ते में वो सिर्फ एक ही सिम कार्ड का बार बार इस्तेमाल कर रहा था, जिससे पुलिस को उसके इलाके का पता चलाना और आसान हो गया। 21 सितंबर के शाम को एक मुखबिर ने पुलिस को बताया कि अगले दिन शुक्ला रांची के लिए एयर इंडिया फ्लाइट लेगा। अगले दिन पुलिस तैनात हो गई, लेकिन शुक्ला नहीं आया। लेकिन दोपहर बाद शुक्ला का मोबाइल पर बात करना महंगा पड़ गया। पुलिस को पता चल गया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गाजियाबाद जाएगा। फिर क्या था, पुलिस ने अपना जाल बिछा दिया। दिल्ली गाजियाबाद स्टेट हाईवे पर पुलिस तैनात थी। शुक्ला और उसके 2 और साथी उसके साथ गाड़ी में थे। शुक्ला गाड़ी चला रहा था। शुक्ला को जब शक हुआ तो उसने स्पीड बढ़ाई। पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। शुक्ला ने अपनी गन निकाली और ताबड़तोड़ 14 गोली दाग दी। फिर क्या था, पुलिस वालों ने 45 गोली दागा। मिनटों में शुक्ला और उसके साथियों का काम तमाम हो गया। तारीख थी 22 सितंबर 1998। शुक्ला का ऐसा अंत ना होता अगर उसने बदमाशी और रंगबाजी में अपना कदम ना रखा होता। शिव प्रकाश शुक्ला की यह कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आवाज़े हिंद को, और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें हमारे पेज, साथ ही हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। मिलते हैं फिर अगले रविवार को बाहुबली धुरंधर के नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।